बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मासूमा, हर्षा, राफे, सबा, आज़िम, हफ्सा, तंजील कल एब्सेंट थी। मुनीबा, एहसन, बिस्मा एब्सेंट थी कल। अरीबा, फरवा, मरियम, मंसूर, शामीन, तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम हसन अहमद जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बकरा ईद की तैयारियां उरूज पे हैं। चलें, अल्लाह ताला बस हमारे लिए इस ईद से भी रहमतें और बरकतें अता फरमाएं। कोरोना की आफत से हमें आज़ादी अता फरमाएं ताकि हम सब वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, नॉर्मल लाइफ जिस तरह पहले जी रहे थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं आप तमाम लोगों की। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान। नहीं बेटा, अगस्त में तो नहीं आ रही बा। ये न्यूज़ किसने दी आपको? सितंबर की 15 डेट दी हुई है गवर्नमेंट ने, और जब तक वो उसको रिव्यू ना कर लें, 2 टाइम्स रिव्यू करेंगे बिफोर 15 सितंबर, तो उसके बाद फिर वो डिसीजन लेंगे कि हाँ जी 15 सितंबर से ऑनवर्ड खुल जाएंगे। अगर ऐसी कोई अपडेटेड न्यूज़ है अरीबा आपके पास तो ज़रूर बताइएगा मुझे। हो सकता है मेरी नज़रों से ना गुजरी। अच्छा, 15 अगस्त से स्टार्ट का कहा है कल। अगर ऐसा कहा है तो भाई ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 15 क्या, मैं तो कहता हूँ अभी 14 अगस्त से शुरू कर दें। हसनैन करीम कहते हैं मना कर दिया। चलें, बहरहाल इस बहस पे भी इंशाल्लाह किसी दिन एक क्लास रख लेंगे एक्स्ट्रा। क्या ख्याल है? ओके ओके। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मना कर दिया। अलिफिया कह रही हैं सिंध हुकूमत ने मना कर दिया। सिंध हुकूमत तो भाई खैर बहुत एहतियात कर रही है भाई। सिंध में तो इसीलिए केसेस एक भी नहीं है। सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा एहतियात की है। सियासी बातें मना हैं। चलें, बहरहाल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 was your homework. So all of you have attempted question 3 or not? जबरदस्त। ओके, चलें ये बताएं, जिनकी बैलेंस शीट टैली हुई है सिर्फ वो हैंड रेस करेंगे। जिनकी बैलेंस शीट टैली हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में वो हैंड रेस करेंगे। अनमोल, हफ्सा, सबा सिकंदर, मासूमा जैनब, हसन, समरा, अंजिया सलीम, फरवा अब्बास, मुफद्दल, हसनैन, बिस्मा, शामीन, एहसन, मोमिन, हर्षा, यशल, मरियम, जोया। ओके, तो इन सब लोगों की तो बैलेंस शीट टैली हो गई। गुड। सलमान साहब भी कहते हैं शायद। अच्छा, अब बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चाई के साथ वो स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा आप लोग पहले अब हैंड डाउन कर दीजिए। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए तमाम लोग हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके, if any one of you have not yet attempted question number 3, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दूसरा।
अगर किसी ने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, हसन अहमद जाहिद आपने हैंड रेस किया हुआ है जी, इसको डाउन रखें जी, शुक्रिया। ये क्यों रेस क्यों कर रहे हैं हैंड, वजह? अब हैंड रेस वो करें, मैं कह रहा हूं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 किसी भी वजह से अटेम्प्ट नहीं किया। ये निहायत ईमानदार लोग हैं जो हर हालत में सच ही बोलते हैं, चाहे इन्हें सर इमरान की कितनी डांट पड़ जाए। हैंड रेस करना है मेरा बच्चा, हैंड रेस। हाँ, आप जब हैंड रेस करेंगे तो बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ मुझे ही नजर आएंगे। मैसेज ना करें, हैंड रेस करें, वो देखना मेरे लिए आसान है। ओके, चले, मैं आपके नाम नहीं ले रहा। वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। ओके, काफी सोच सोच के हैंड रेस नहीं कर रहे लोग। ठीक है जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अशकान साहब। ठीक है प्यारे बच्चों, हैंड डाउन कर लीजिए आप, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब ये कब आप कर लेंगे ये तो आप बेहतर जानते हैं। यकीनन कोई ना कोई मसलहत होगी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे डेफिनेटली ड्यू टू दैट प्रॉब्लम, बट इंशाल्लाह आई होप यू विल डू इट वेरी सून। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट लिख कर भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इलियान साहब। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हफ्सा आपके पास कुछ और है, शफात के पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कुछ और है, मेजॉरिटी के पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30,000 रुपीज़ है। मेजॉरिटी के पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30,000 रुपीज़ है। वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है? जो कहते हैं वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है वो लिख दें यस सर। जी जी, मैंने देख लिया आपका मैसेज अफसा। जी बताइए, 30,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है? नो। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? What is the amount of gross profit? Okay, Alhamdulillah, majority is writing 40,000 rupees as a gross profit. Okay, so what is the amount of operating expenses? अच्छा, ज़रा मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेजेस मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहे, बार बार मुझे व्यू चेंज करना पड़ रहा है ना। तो 1 मिनट ज़रा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मुफद्दल की अमाउंट डिफरेंट है, मेजॉरिटी की अमाउंट सेम है 18,600, और हर्षा की अमाउंट जो है वो 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है 19,600। मुफद्दल की अमाउंट 21,400। तो मैं यहाँ पे 18,600 लिख देता हूँ, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि ये क्यों 18,600 है। मुफद्दल आप ज़रा गौर कीजिए। हर्षा, प्लीज़ go through your work. If you have made any mistake, please make sure that correction should be made before finishing this question. ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे अभी युसरा, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट, ज़रा मुझे स्क्रीन ऑफ करने दें जी।
सही है जी, आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हानिया। तो आपने 19,000 क्यों लिखा था हर्षा? मुफद्दल मिला बेटा? जी हमसल, बिल्कुल मैसेज रिसीव हो रहे हैं मेरा बेटा, बिल्कुल मैसेज रिसीव हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए। जी मुफद्दल, मिस्टेक क्या थी ये बताइए जल्दी से, शाबाश। इफ यू हैव फाइंड द मिस्टेक, अनम्यूट कर लें बेशक मुफद्दल। कैलकुलेशनल मिस्टेक थी, ओके। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक काम करें ना मुफद्दल, ज़रा कॉल कर दीजिए, शाबाश, अनम्यूट करके ज़रा कॉल कर दीजिए नाम, ताकि तमाम लोग मेक श्योर कर लें कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या लिखे हैं। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे मुफद्दल की आवाज़ अभी तक आई नहीं, आप लोगों को मुफद्दल की आवाज़ आ हेलो। रही है? जी ओके, अच्छा, हो सकता है मेरे एंड पे कोई मसला हो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। जी सलमान, जी सलमान, बिल्कुल। ये ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, इसको मुनासिब कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, आपको पता है ऑनलाइन है ये, तो ज़रा प्लीज़ मेक श्योर। जी जी, बट थैंक यू, आपने पूछा। राफे, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट सेम है? राफे अनम्यूट कीजिए ज़रा प्लीज़। जी सर। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, मुफद्दल की आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, बाकी आपको मुफद्दल की आवाज़ आ रही थी राफे? जी सर, आ रही थी। अच्छा, मुझे नहीं आई, पता नहीं क्या मसला था। बहरहाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट ज़रा सारी जल्दी से तेज़ी से कॉल कर दें। सर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक लिखा नहीं है सारा। इसका मतलब है काम नहीं किया? जी सर। तो ये तो, इसको मैं क्या कहूँ, सच या झूठ? सच। अच्छा सच। तो मैंने तो जब स्टूडेंट से पूछा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाया, तो फिर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे ने अगर लिख लिया हो डैश डैश फर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्यूटेशन फॉर कैश बैलेंस, तो क्या वो ये कहेगा कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन? आपने कहाँ तक काम किया हुआ है राफे? सर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक किया था, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह नहीं किया। ठीक है, सही है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलें बहरहाल, थैंक यू सो मच। जी बिस्मा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट कॉल कीजिए। बिस्मा, कैन यू हेयर मी? बिस्मा, आर यू देयर? कॉल करने को कहा है, लिख के भेजने को नहीं कहा। जी बिस्मा प्लीज। बिस्मा बेटा, आपसे मैंने अनम्यूट करके कॉल करने को कहा है, तो क्या मसला है? फोन में माइक नहीं होता क्या? अनम्यूट करके बताइए। अशकान साहब, अशकान साहब, जी बिस्मा बोलिए। जी बिस्मा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। जी
Salary expense 9,000. Right. Rent expense 5,600 plus 2,000, 7,600. ओके, बस ये दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Depreciation expense. ओके Depreciation expense 2,000. ओके, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 है। जी सर. अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल 18,000। 18,600. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम अंजिया, कोई मसला नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब बिस्मा जरा बताइएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आया मेरा बेटा? 21,400. अच्छा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहा है बिस्मा, जरा इसको क्लियर कीजिएगा। जी बिस्मा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहा है मेरा बच्चा? आपको कोई एतराज है इस बात पे? और अमाउंट अमाउंट दोबारा कहें। जी बिस्मा। बहुत शुक्रिया अनमोल, बहुत शुक्रिया शफात। बिस्मा बेटा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कह रही हैं? अमाउंट दोबारा बता दीजिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिस्मा, अशकान साहब, अशकान साहब हैं क्लास में? चले गए? नहीं है, चले गए वो। अच्छा जी, ओके। नेट प्रॉफिट के अमाउंट, बहुत शुक्रिया इंसिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 24,000। जबरदस्त भाई, आप लोग तो छा गए माशाल्लाह, खुश रहिए। 24,900 is the amount of net profit. Because why we called this amount as operating profit? Because commission income is not yet added in this amount. After adding the commission income in this amount, we got the amount of net profit 24,900. ओके प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना था। कैश का बैलेंस मालूम किया है अलग से? कैश का बैलेंस पहले बता दीजिए मुझे, लिख लेते हैं हम अलग से यहाँ। कैश एट एंड जी 65400, सबके पास यही है? कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन बोलना है, पूछना है। 65,400। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, just like a balance sheet. Okay, so what is the amount of non-current assets? नूरुल हुदा, आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाई है क्या? नॉन करंट एसेट्स के अमाउंट, हाँ तो सेम तो है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी तो यही अमाउंट जाएगी नूरुल हुदा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी तो यही कैश की अमाउंट जाएगी जो आपने कंप्यूट की होगी, अलग थोड़ी जाएगी। ओके जी अशकांत, किस चीज की अमाउंट भेजी है लिख के आपने? ये सब लोग मुझे कैश की अमाउंट नहीं भेज रहे, इसका मतलब है सबने बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई, सबने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया। हरीम, ये नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट है, आपने मुझे कैश की अमाउंट अब भेजी है। कैश बैलेंस 65,400। अब मैंने आप लोगों से पूछा है नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू, वो सब क्यों नहीं बता रहे मुझे?
नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू सब लिख के भेजें। जिन्होंने काम नहीं किया वो मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर हमने काम नहीं किया हुआ। जिसने बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया हुआ, वो हैंड रेज करे। यानी उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया ही नहीं। हैंड रेज करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स। जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रेज योर हैंड। जब इस तरह से हरीम लिख के कहेगा तो फिर पूछने की बात तो है ही नहीं। क्या ख्याल है? और आपके पास तो आपके बोर्ड के पेपर्स में हर चीज के नीचे बॉक्स होता है, लाइंस होती हैं जहां लिखा होता है कि आपने यहाँ क्या काम करना है। हाँ, अगर नाम मेंशन हो और आपका दिल चाहे कि मैं उसको प्रेजेंट करूं तो फिर आप लास्ट पेज पर आपको जो रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट दी होगी वहां आप इसे प्रेजेंट कर दें, क्योंकि वो रफ वर्क जो है वो भी सपोर्टिव होता है बहुत। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई चीज मिस हो जाए तो वहां से भी उसको कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है। ओके, 18,000 रुपीज नॉन करंट एसेट हैं। जिन्होंने काम किया उन्होंने मुझे बताया। इसका मतलब है बहुत सारे बच्चों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया है और वो बताने को भी तैयार नहीं है, हैंड रेस करने को भी तैयार नहीं है। आजिम शौकत साहब प्लीज अनम्यूट कर लें अपने माइक को। सर करंट एसेट की वैल्यू बता दें। सर नहीं बनाया। नहीं बनाया तो हैंड रेस करने को मैंने आपसे कहा, तो आप लोग इतनी आराम से झूठ बोल लेते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं बनाया तो आप हैंड रेस करें, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? क्या आपको ये मजाक लगता है टीचर का पूछना और आपका खामोश रहना? आप लोग कितने आराम से झूठ बोल लेते हैं। आप लोगों को एहसास है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मतलब आप लोगों को क्लास 1 2 3 में ये पढ़ाया जाता है बचपन में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप लोग इतनी आराम से झूठ बोलते रहते हैं। आप लोग अपनी लाइफ किस तरह से करेंगे सेटल आगे? आपकी तो जिंदगी की बुनियाद ही झूठ है। क्या मैं अब इस क्लास को ये पढ़ाऊं कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है? जब आप मेरा मिजाज जानते हैं, जब मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताएं काम किया या नहीं, तो आप लोगों ने क्यों हैंड रेज नहीं किया? जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाए, मैं लास्ट टाइम उनसे कह रहा हूं कि हैंड रेज करें। ये सारा काम जो आप कर रहे हैं ना अपनी नोटबुक में, इलियान साहब और बाकी जो भी लोग हैं, जो भी काम आप नहीं कर रहे हैं या आप करेंगे, ये सब काम चेक होगा। जैसे ही इंशाल्लाह कॉलेज रिज्यूम होता है, ये सारा काम मैं देखूंगा, और अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो ठीक है, फिर मैं आपसे अपलोड करने को कहूंगा ये काम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। बहुत 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 इंतहाई बुरी बात है ये, इंतहाई बुरी बात। मैं एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को जो कि तकरीबन 17-18 ईयर्स एज में है इस वक्त, मैं उसे इस वक्त ये बता रहा हूं कि सच और झूठ क्या होता है। हमारे यहाँ बच्चों को 6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स में ये बात सिखाई जाती है कि बेटा सच क्या और झूठ क्या है। कैसे मुसलमान है यार आप लोग? बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई होता नहीं हूँ आपकी मुसलमानियत पे उंगली उठाने वाला, लेकिन आप इतनी आराम से झूठ कैसे बोल लेते हैं? बड़े अफसोस की बात है। जब मैंने आपसे बोला था उसी वक्त आपको मुझे बताना चाहिए था, आप लोगों ने काम नहीं किया। बहुत बदतमीजी है ये बिल्कुल। करंट एसेट्स की वैल्यू 80,900। सलमान, आर यू देयर?
सलमान प्लीज अनम्यूट करें अपने माइक को जी। सॉरी सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए मेरा बेटा। कैपिटल एट एंड की अमाउंट बताइए। सर कैपिटल एन की वैल्यू है 90,900। 90900। दैट्स राइट सर। थैंक यू सो मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू जी। अगर सब बच्चों के पास ये अमाउंट है तो ओके, अगर नहीं है तो मैं वेरीफाई करवाता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अगर आप सबके पास ये अमाउंट है तो ओके जी। हर्षा फरमाइए प्लीज। ओके मुफद्दल, थैंक यू बेटा। आपने प्रॉफिट वगैरह के अमाउंट सेट करें ना, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अमाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अमाउंट, नेट प्रॉफिट 24,900। हर्षा चेक करें ये सब चीजें। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने कैपिटल एट स्टार्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 75,000 में आपने मेरे मुताबिक ऐड किया 24,900 और आपने इसमें से लेस किया ड्राइंग 9,000 रुपीज। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं। सिंपल आप ये काम कीजिए, इंशाल्लाह आपका जवाब 90,900 रुपीज आएगा। हर्षा जल्दी से बताइए, अगर जवाब ये ना आए तो हम आपको कंफर्म करते हैं कि कैसे आएगा अगेन। 8,000 रुपीज लाइबिलिटीज हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। मुनीबा आर यू देयर? 8,000, थैंक यू। मुनीबा का नाम लिया, मुनीबा का मैसेज आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। ओके अलियान साहब, अलियान साहब आर यू देयर? सर काम किया है, क्वेश्चन 5 किया है, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट बताइए अनम्यूट करके। अलियान, अलियान कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट अनम्यूट करके बताइए। ओके हर्षा। अलियान आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है मेरे भाई? आप लोग क्यों क्लास का टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह? हेलो बेटा इतनी देर मेरा बच्चा अनम्यूट करने में? नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मान लिया भाई नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलो बताओ अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। 30,000। 30,000? क्या ये पढ़ रहे हो जो लिखी हुई है? 2,45,000। ओके, जरा इसकी कंप्यूटेशन सुनाओ, कैसे की है ये, कैसे आई है जी? जी अलियान साहब इसकी कंप्यूटेशन सुना दीजिए। अलियान फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया बेटा। किसी को अलियान की आवाज आ रही है? नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। अलियान साहब, हुसैन रजा काजमी, हुसैन रजा काजमी क्लास में हैं? बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, पढ़ना ही नहीं है तो कैसे होंगे क्लास में?
थैंक यू प्यारे बच्चों जो अपने जवाब मुझसे शेयर कर रहे हैं, जो मुझे प्रोसीजर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अरीब खान यकीनन ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया है जब 3 नहीं किया, ऐसे ही है बेटा? जी अरीब रिप्लाई कीजिए, आपसे पूछा है मैंने, आप क्लास में हैं? हाँ, ये क्लास में हैं का जवाब दिया है आपने या ये काम ना करने का जवाब दिया है? क्वेश्चन 5 भी अटेम्प्ट नहीं किया? ओके, इस तरह तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2,45,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और किसी को वेरीफाई करनी है तो परचेजेस 2,45,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 0, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,45,000, less merchandise inventory ending, that is rupees 50,000. After deducting the amount from goods available for sale, you got the amount of cost of goods sold, that is rupees 2,45,000 rupees. Purchase 2,95,000 है, परचेज 2,95,000 है। ओके, और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस की है 50,000 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,45,000 आई है। सही है? परचेज के अमाउंट, ये क्वेश्चन 5, 2,95,000 लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। जी बिल्कुल इलियान, मैसेज मिल रहे हैं आपके सर। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर आपने इलियान साहब? क्योंकि आपने हैंड रेस किया था, आपको याद होगा, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं। अच्छा, पिछला नहीं कर सके, ये किया है, यानी पिछले में आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया। ओके ओके ठीक है, तो चलें अब जरा मुझे बताएं सब लोग कि जी अशकान साहब अभी पूछ लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपसे भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट सबके पास क्या है? सही है। अब जिसके पास ये अमाउंट नहीं है वो जल्दी से मुझे खुद ही बता दे। जी अलियान साहब, मैं अब आप लोगों से सवाल ही नहीं पूछूंगा, आपका नेट इंशाल्लाह चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से, कोई परेशानी की बात नहीं है। असल में नेट को पता चल जाता है सर इमरान बात करना चाह रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे साथ कनेक्शन बनाना ज़रा मुश्किल है जी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा आपसे अब, तो आपका नेट इंशाल्लाह चलता ही रहेगा, उम्मीद करता हूँ। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पूछता आप लोग मीटिंग में रहते हैं, जहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा वहाँ इंटरनेट में आपके जलजला, तूफान और पता नहीं कौन कौन सी आफात नाजिल हो जाती हैं जी। इससे बेहतर है जो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मैं उन्हीं को लेके चलूँ, फिर आप लोगों की नोटबुक मैं फिजिकली चेक करूंगा जब आप कॉलेज तशरीफ लाएंगे। यही एक आखिरी हल है मेरे पास जी। थैंक यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अमाउंट शेयर कीजिए। थैंक यू सबा। सबा जरा नहीं, सबा नहीं, सबा नहीं। हाँ भाई हानिया, मेरा बेटा काम किया है? हानिया मेरा बच्चा काम किया है? जरा अनम्यूट कर लो, फौरन इमीडिएटली अनम्यूट कर लो, शाबाश, एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करो। तुम्हारे इंटरनेट पे कोई मुसीबत तो नहीं आनी शुरू हुई मेरे बोलते ही? हानिया, हानिया आप क्लास में हैं? आप इसी लिंक पे मुझे ज्वाइन करेंगे सब लोग दोबारा मीटिंग खत्म होते ही? जी हानिया आप क्लास में हैं? चला दे फौरन।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था ना? ये वही मीटिंग तो नहीं है, न्यू मीटिंग स्टार्ट हुई है? ओके ओके ठीक है। अच्छा, नहीं हुआ था खत्म? ओके, न्यू मीटिंग है ये। ओके, हाँ कहीं ऐसा ना हो ना ये दोबारा खत्म हो जाए। अच्छा ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट क्या है? शाबाश। अच्छा, राफे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? शफात भाई, शफात साहब, मोहम्मद अली रजा हैं क्लास में? मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अली रजा साहब हैं? मोहम्मद अली रजा साहब नहीं है क्लास में। ओके, हुजैफा ये क्वेश्चन किया है मेरा बेटा? ओके, तंजील परवेज, शफात जरा अनम्यूट कीजिएगा माइक प्लीज बेटा। शफात माइक अनम्यूट करें फौरन, टाइम नहीं है। जी सर। थैंक यू मेरा बेटा। जरा अमाउंट बताएं वन बाय वन। एक मिनट मैं जरा स्क्रीन ले आऊं ये वाली। जी सबसे पहला एक्सपेंस शफात भाई। सर रेंट एक्सपेंस 15,000। रेंट एक्सपेंस और अमाउंट क्या गई शफात साहब? 15,000। 15,000, वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरी एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस, 75,000। वेरी गुड, 75,000। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000। 4,000। full year depreciation has been charged 40,000 multiplied by Yes sir। 10%, 4,000. Or because business has started on January 1st 2002 and we are working on December 31st, so full year depreciation has been charged. Okay, next is, सर और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बना 1 लाख। अच्छा, ये एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये कॉल कर दिया आपने शफात भाई? नो सर। तो मेरा बेटा एडवर्टाइजिंग भी तो खर्चा है। अब आप कहोगे कैसे है? नहीं एहसन मोमिन साहब, टैक्स एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आएगा, ठीक है जी। शफात, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बेटा एडवर्टाइजिंग लेफ्ट हो गया आपसे। आप यस सर। एडवर्टाइजिंग कितनी पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर? 29,000। If you have paid rupees 29,000 during the year, you are treating that amount as an as an prepaid। asset prepaid, and at year end it becomes in your knowledge that prepaid is just rupees 5,000. So it means amount of prepaid has reduced. ये किस में कन्वर्ट हो गई शफात? एक्सपेंस में। कितने रुपए? 24। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 24,000 लिखें। अब बताएं सब बच्चे मुझे, और शफात भाई आप भी बताइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का करेक्ट टोटल क्या है? यही है, थैंक यू। और yes, इसका नाम अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है? कोई इनकम है? नहीं, तो मैं इसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ स्लैश लगा के क्या रख दूं? इनकम बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी शफात भाई क्या अमाउंट है? अच्छा शफात भाई ने म्यूट कर लिया वापस। चलें ठीक है शफात, थैंक यू, आपने इतना पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच जी। 37,000 is the amount of profit before tax, करेक्ट जी। तो फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस किया आप सबने। द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस इज रुपीज 6,000। ओके, 31,000 रुपीज नेट प्रॉफिट। चलें
इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट कितने स्टूडेंट्स के पास टैली नहीं है? हैंड रेज करेंगे। बनाई नहीं है नहीं पूछ रहा, टैली नहीं है। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट कितने स्टूडेंट्स के पास टैली नहीं है? हानिया आप क्लास में आ गई हैं? अब ये मत बोलिएगा मैं क्लास में थी। आवाज तो आ रही होगी मेरी। अच्छा चले जरा अनम्यूट कर लें, शाबाश। अब तो आ रहा है ना जवाब आपका? अनम्यूट करने में इतना टाइम नहीं लगता। फिर दोबारा इंटरनेट पे मुसीबत आफात बलैयात नाजिल हो गई। जी हानिया, अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेफ्ट हो गई मीटिंग से? हानिया अनम्यूट नहीं हो रहा बेटा। हानिया आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो लिख सकती हैं आप? हानिया आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे पूछ रहा हूं बार बार। अच्छा फिर दोबारा आपसे पूछता हूं, कितने स्टूडेंट्स के पास, मैंने आपसे पूछा है कि मैंने आपसे कहा आप अनम्यूट करें, आप मुझे मैसेज क्यों कर रही हैं यहाँ पे? मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अनम्यूट करें, तो आप मुझे यहाँ मैसेज करके बता रही हैं। सर मेरा सेटिंग से ऑफ हुआ था, वहां से सही करने गई थी। क्यों, आपको पता नहीं है कि आपका माइक ऑन होना चाहिए? कितनी बार जी। एक बात बताता रहूं? हर क्लास में बताता रहूं? इतना टाइम हो गया आप लोगों को, तकरीबन 1 महीना होने वाला है। एक ही बात रोजाना बतानी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया या वो भी नहीं बनाया? स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट नहीं बनाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सुनाए मुझे पढ़ के। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले नेट सेल्स कितनी? अब जल्दी जल्दी बोले, इतना टाइम नहीं लगाएं। 4 लाख। ओके 4 लाख फिर क्या किया उसमें से? लेस किया। बस बोलते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस किया। ओके अमाउंट? जी अमाउंट? हानिया बेटा अमाउंट पूछ रहा हूँ। हानिया आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अमाउंट पूछ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल की। मेरा ख्याल है आपने काम नहीं किया है, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। म्यूट कर लें अपना माइक, थैंक यू। बैलेंस शीट नहीं बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाया आपने। आप लोग आराम फरमाइए, आप इस साल भी जो है ना मत पढ़िए, और आपको फिर एडमिट कार्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह, और आप पेपर दीजिएगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने अपनी मर्जी ही चलानी है ना, टीचर्स की बात तो सुननी नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी आपको बोल बोल के थक गए, फिर आपने ईयर एंड पे पढ़ना शुरू किया पेपर से पहले, तो आप अभी भी आप यही कीजिए।
ठीक है, आप सारे अपने फेस्टिवल्स जो है ना एंजॉय कर लें, फिर पेपर से 1 महीना पहले पढ़ने बैठ जाइएगा और आप जो है ना उससे A1 ग्रेड ले आइएगा। मजाक समझा हुआ आप लोगों ने पढ़ाई को, अपनी मर्जी चलाते हैं हर चीज में आप लोग, ना पेरेंट्स की बात सुनते हैं ना टीचर्स की बात सुनते हैं आप। बैलेंस शीट की अमाउंट, अरीबा आपने काम किया हुआ है? अरीबा उमर आपने काम किया हुआ है? अनम्यूट करें फौरन माइक को। ओके, थैंक यू। महावसीम काम किया हुआ है? महावसीम काम किया हुआ है, अनम्यूट करें फौरन। महा बेटा काम किया हुआ है, अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट करें फौरन। तो जब मैंने पूछा बैलेंस शीट किसने नहीं बनाई तो बताया नहीं आपने मुझे। नहीं, बिल्कुल भी आपका हैंड रेज नहीं हुआ था मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल भी माजरत के साथ, मुझे कोई आपका हैंड रेज नजर नहीं आया, माजरत के साथ। मुझे आपके इनफैक्ट मुझे आपके रिप्लाई ही नहीं है आज क्लास में। महा सही है, आपके बिल्कुल भी कोई मैसेजेस नहीं है, माजरत के साथ। बहुत लिमिटेड मैसेज होंगे अगर हुए तो। जी लकी बैलेंस शीट बनाइए। नाहिल बैलेंस शीट बनाइए। जी नाहिल साहब बैलेंस शीट अनम्यूट कर लें जरा, शाबाश। नाहिल अनम्यूट कर लें फौरन भाई, टाइम नहीं है। जी सर। थैंक यू। कैश एंड की अमाउंट लिखवाएं। कैश नाहिल 1,81,000। 181 पक्का? जी जी 181, लेकिन मेरे पास रिप्लाई 108,000 आ रहे हैं। 1,08,000 चेक कर लें एक नजर। 4 लाख 1,50,000 ये हो गया 5,50,000, 5,50,000। और यहाँ से आप इन सारी पेमेंट्स को जरा प्लस कीजिएगा, सारी पेमेंट को प्लस करके आपके पास अमाउंट आ रही होगी 18 और 29 और 40। इन सबको प्लस करके 550 में से माइनस करें। 4,42,000 इनका सम बन रहा है। 4,42,000 इनका सम बन रहा है। अब इसे 550 में से माइनस करें। 181,000 आ रहा है। पक्का? एक सेकेंड, कैश सर 108 ही आ रहा है, सॉरी। बैलेंस शीट टैली है नाइल तुम्हारी? जी सर टैली तो है। तो कैश टैली है तुम्हारा, तो कैश का बैलेंस ही अलग है। चलो आओ चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट बताओ। नॉन करंट एसेट्स टोटल बताना है बेटा, इतना देर क्यों लग रही है, काम किया हुआ है? जी सर बताता हूँ, काम करा हुआ है। नॉन करंट एसेट्स 36,000 है। क्या क्या लिखा है इसमें? एसेट्स वो नॉन करंट एसेट्स में से इक्विपमेंट और फिर लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, करंट एसेट्स का सम बताओ। करंट एसेट्स में 2,02,000। 2,02,000। अच्छा ओके, एक काम करो जरा इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन बताओ सबसे पहले। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 50,000। जी नेक्स्ट 50,000। नेक्स्ट प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 5,000। गुड फिर प्रीपेड रेंट 3,000। गुड
फिर कैश 1,08,000, फिर कैश आ गया 1,08,000। फिर टोटल करंट एसेट्स 1,66,000 है, मैंने गलत बताया था। तो आप तो टोटल एसेट्स बता, तो आप तो बोल रहे हैं आपके टोटल एसेट्स जी अच्छा बैलेंस शीट हाँ। टैली है, मैं यही तो परेशान हूँ, बैलेंस शीट टैली नहीं कैसे? नहीं, टोटल एसेट्स बता दी थे सर। अच्छा अच्छा, टोटल एसेट बता दिए थे, ओके। तो आपका कैश का बैलेंस जब चेंज था तो आपके करंट एसेट का सम कैसे सही आ गया 166? मुझे ये सर समझ मैंने हाँ मैंने असल में कैंसिल वो रखा हुआ था, सही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने गलत बोल दिया था, पहले का बोल दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, चले मान लिया सर। ओके, कैपिटल एट एंड के अमाउंट शेयर कर दें फौरन। कैपिटल एंड की 1,81,000, ओके, लायबिलिटीज के अमाउंट। लाइबिलिटीज की अमाउंट है 21,000। ओके, दोनों साइड्स का टोटल मैच हो गया। जी 2,02,000 आ रहा है। थैंक यू सो मच नाहिल, सो नाइस ऑफ यू। खुश रहिए। You're welcome. ओके प्यारे बच्चों, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस। हुज़ैफा आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, कोई बात कहनी है आपने? शुक्रिया जी। आजिम शौकत साहब, मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। ओके, अब सब अपनी अटेंडेंस मार्क करें, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। All students are requested to mark your attendance just one time. सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की, तो इसलिए जिनकी अटेंडेंस यहां आएगी उन्हीं को प्रेजेंट मार्क करूंगा। हानिया, आज पहली क्लास है तुम्हारी? इंटरनेट चला गया होगा फौरन। इलियान अली साहब, क्या रिपीट कर दूं, जरा ये बता दीजिएगा। रिपीट क्या करना है सर, प्लीज जल्दी बता दें। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, क्या अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? तो आज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं आई थिंक, आपको पता नहीं है कि अटेंडेंस मार्क करने का तरीका क्या है। डे फर्स्ट भी बताया था, और उसके बाद अक्सर जब मैं अटेंडेंस, तो फिर और क्या करना होता है? जी हानिया, पहली क्लास नहीं है। खुदारा खुदारा खुदारा, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप सब लोगों को थोड़ी देर के लिए सोच लिया करें झूठ बोलने से पहले कि आप कौन है, आपका मजहब आपको क्या दर्ज देता है। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मजहब जो है वो झूठ बोलने का दर्ज देता हो, झूठ बोलने की तरगीब देता हो, मोटिवेट करता हो कि यू शुड स्पीक लाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इतनी आराम से खुलेआम झूठ बोल देते हैं, माजरत के साथ मुझे समझ नहीं आती आप लोग कितनी आराम से बोल लेते हैं। तो फिर आप जैसे ही लोग होते होंगे जो फिर फ्यूचर में बड़े करप्ट किस्म के लोग होते होंगे, जो जो मुल्क को लूटते होंगे, क्योंकि झूठ बोलना आसान होता है ना आप लोगों के लिए। सबको कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। शुक्रिया। आज की क्लास यहीं इख्तिताम हुआ।